हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल और मॉडल साइकोलॉजिकल नॉवल और 20th सेंचुरी नॉवल। अगर एग्जाम में ये तीनों में से कोई भी एक तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें सेम यही वाला आंसर लिखेंगे जो अभी हम आपको बता रहे हैं। लेट स्टार्ट एक्सप्लेन दिस टॉपिक। मॉडर्न नॉवल हैज टेकन प्लेस ऑफ द एंशिएंट इपिक। मॉडर्न नॉवल जो है ये जो है एंशिएंट इपिक से जो है ना टेक किया गया है, लिया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इपिक इज नॉट इट्स वॉल्यूम और नरेटिव एनलार्जमेंट, rather it is impression of thought and perception। इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो इपिक है वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, या नरेटिव है, इनलार्जमेंट है, और इसका जो है एक्सपेंसिव जो है वो थॉट है, परसेप्शन। एन इपिक रिफ्लेक्ट द कॉन्साइन ऑफ एन एज, इट्स लाइफ स्टाइल एंड थॉट इक्विलिब्रियम। ये जो ईपी का रिफ्लेक्ट जो किया गया कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस ऑफ एज है, लाइफ इसका है, स्टाइल है, और इसके बारे में विचार किया गया। यानी कि स्टाइल मतलब हो गया या फैशन, लाइफ यानी कि जीवन, और थॉट जो यानी कि इसके बारे में विचार किया गया है। फ्रॉम होमर टू मिल्टन द इपिक बिकम द कैरी एज ऑफ सोशल, मॉरल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जॉन मिल्टन जो है, मिल्टन के द्वारा जो इपिक है बिकम जो किया गया है कैरियर्स ऑफ सोशल यानी कि समाज के बारे में है, मॉरल यानी कि नैतिकता है, एंड और जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसको जो है रिप्रेजेंटेशन किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया गया है। लेटर द सम सर्च ऑफ एज कॉन्साइनेंस इज डन, और इसका कुछ समय के बाद जो है इसको जो सर्च किया गया इस एज को, कॉन्सिनेस एज डन। द ड्रामा हैव देयर लिमिटेशन, इसका जो ड्रामा है लिमिटेशन है, यानी काफ़ी हैप्पीनेस इंजॉयफुल है। इन टाइम फ्रेम एंड ड्रामाटिक सेटिंग, और इसका जो टाइम है जो फ्रेम किया गया ड्रामाटिक सेटिंग बहुत ही अच्छे से किया गया। द मॉडर्न नॉवेलिस्ट आर रीडिंग द कॉन्साइंस ऑफ हीज character thought the medium of his own, and by the process the dimensional mirror of novel is reflective and age conscious। मॉडर्न नॉवेलिस्ट जो है ये कॉन्साइन, इसका जो रीडिंग यानी कि बहुत अच्छे तरीके से रीड किया गया है, कॉन्साइंस है, और इसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में जो बोला गया है, मीडियम ऑफ हिज ओन यानी कि अपना जो है इसका अपना मीडियम है, प्रोसेस है, डायमेंशनल है यानी कि मिरर ऑफ नॉवल इन रिफ्लेक्शन, जैसे कि मिरर में जो है ना नॉवल को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि मिरर में जो है किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो वो डायरेक्टली दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है। एज कॉन्साइन, और इसका जो एज है वो कॉन्साइंस है, विच वी हैव ऑलरेडी रीड इन इपिक। इसका जो रीड किया गया वो ऑलरेडी यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इपिक है। मॉडर्न नॉवल इज ट्रूली द कॉमिक प्रोज पीस, इसका जो मॉडर्न नॉवल है ये यानी कि ट्रू है, यानी कि सच्चा है, यानी कि सूडो बहुत ही मतलब कि ट्रू होता है। कॉमिक प्रोज इपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रू है, मॉडर्न नॉवल है। मलिखा Bhatim has pointed out a singular characteristic of the novel, the dialogical quality। भक्तिम जो है प्रिंटेड आउट जो किया गया सिंगुलर है, करेक्टरिस्टिक है, और ये जो है नॉवेल का जो है डायलॉग जो है इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, ट्रेडिशनल क्वालिटी है। द ट्रेडिशनल इपिक कॉम्पैक्ट डाइवर्ट एलिमेंट इन लाइफ एंड लुक अपॉन ह्यूमैनिटी विथ ए एस्टर ऑफ विजन। ट्रेडिशन इपिक है, ट्रेडिशन का मतलब होता है यानी कि जैसे कि जो पुराने ज़माने से परंपरा जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल इपिक है। कॉम्पैक्ट डाइवर्ट, इसमें जो एलिमेंट यानी कि इसमें जो यूज़ किया गया एलिमेंट इन लाइफ यानी कि लाइफ के बारे में है, एंड लुक अपॉन अ ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के बारे में जो लुक करता है, ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, विथ एस्टर विजन, ये सारा विजन। द नॉवल हाउएवर, और इसका जो नॉवल है एक्टिवली है, असीमिलेट है, एक्सेप्ट ऑफ लाइफ क्रिसीम correlation and the combination out of which a dimensional thought in express।
लाइफ का एक्सेप्ट जो किया गया है, लाइफ का जो है कॉरेलेशन है, कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है दो चीज़ को मिला के जो बनता है कॉम्बिनेशन, उसको ही कॉम्बिनेशन कहा जाता है। विच डायमेंशन थॉट, यानी कि इसमें कंबाइन किया गया है किसी भी दो चीज़ को, जिसमें से डायमेंशनल थॉट है, जिसको कि अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। इन 19th century Dickens एंड बाइजेक्स हैव सक्सेसफुली, 19th century में चार्ल्स डिकेन, ये जो राइटर है चार्ल्स डिकेन जो है, ये बाइजन ये भी राइटर है, दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा है। डिप्लेक्टेड द मल्टी डिमेंशनल क्वालिटी, और इसका जो डिप्लेटेड जो था मल्टी मैडिसिनल क्वालिटीज था, यानी कि अच्छा खासा क्वालिटीज था। The strength of consciousness technique in fiction, a withdrawal from external phenomena into flickering half shadows of the author private world is the basic pattern of strength of consciousness novel. स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सियसनेस जो है वो काफ़ी टेक्निक क्यों है, यानी कि टेक्निकल तरीके से, जो कि एक फिक्शन है जिसको विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम इंटरनल, यानी कि उसका जो इंटरनल पार्ट होता है फिनोनिमा इंटू फ्लिक्टर, इंटरनल पार्ट जो होता है फिनोनिमा, उसके ज़्यादा हाफ शेडो लिया जाता है जो कि ऑथर के द्वारा होता है। इसका प्राइवेट वर्ल्ड, यानी कि इसका खुद का जो है ना वर्ल्ड में होता है, इज द बेसिक पैटर्न, और इसका कुछ बेसिक पैटर्न होता है, जिस यानी कि बेसिक आधार होता है कॉन्सियसनेस का, स्टेम ऑफ कॉन्सियसनेस का। इट्स ऑक्यूपाइड विथ द, इसका जो ऑक्यूपाइड होता है टाइम, सब्जेक्टिविटी, इनवर्डनेस, अब्सेंस ऑफ एक्शन, प्लॉट एंड कैटास्ट्रॉफी। इसका जो सब्जेक्टिव था इनवर्डनेस था, जो ये जो अब्सेंस एक्शन के अब्सेंस में होता था, प्लॉट एंड कैटास्ट्रॉफी होता था। द मॉडर्न नॉवल इज फ्री एंड द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स, लव एंड मैरिज, द प्रीऑक्यूपेशन of the modern novel with sex in very much due to the theory of the psychologist like Freud and the Havelock, Elia and the frustration, boredom and futility caused by the two devastating world war। इसका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसका इस टाइम में जो सब्जेक्ट इनवर्डनेस और ऑप्शन जो होता था ये एक्शन के में, और इसमें जो प्लेट कैटास्ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा मेन होता था। द मॉडर्न नॉवल जो था वो फ्री था, फ्रैंक ट्रीटमेंट था, इसमें लव था, मैरिज था, सेक्स था, ये सभी के बारे में बोला जाता है। द ऑक्यूपाइड, ये जो ऑक्यूपाइड जो था, इसका जो मॉडर्न नॉवल था, इसका जो थीम था वो सेक्स के साथ ही वेरी मच बहुत ही अच्छा था ड्यू टू द थ्योरी, और इसका जो साइकोलॉजिकल था, थ्योरिक था, ये सारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, जिसमें लाइक फ्रैंक एंड हैवलॉक, इसका जो फ्रैंक लुक था, और इलिया जो था ये फ्रस्ट्रेशन था, बॉडीडम था, फ्रेटिलिटी था, ये सारा था डिवेस्टिंग वर्ल्ड वार, यानी कि वर्ल्ड वार के टाइम में वर्ल्ड वार था। द सेकेंड स्टेज, द नॉवल रिटन बाय स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सियसनेस राइट एंड क्लियरली reflect the DC of plot, and there is the tendency discontinuous instead of continuity of the action। ये जो नॉवल था, इसका जो नॉवल का जो रिटेन हुआ था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के टाइम में हुआ था। ये जो राइटर था काफ़ी ज़्यादा क्लियरली तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया था, और वो जो प्लॉट जो परफॉर्म किया था वो भी बहुत ही अच्छे से टेंडेंसी तरीके से किया गया था। और इसका जो एक्शन था कंटिन्यूटी एक्शन था। ए फ्यू नोटेबल राइट टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, और इसका जो फ्यू नोटेबल था वो जो राइट था स्ट्रीम किया गया था वो कॉन्शियसनेस में किया गया, कॉन्शियसनेस नॉवल में किया गया था। अनडाउटेडली डोरोथी रिचर्डसन इज द इंग्लिश writer who is the pioneers is the field and who present stream of the consciousness। ये जो कॉन्शियसनेस जो किया था डोरोथी रिचर्डसन के द्वारा जो किया गया था, इंग्लिश राइटर था, और ये जो था काफ़ी पीनियर यानी कि काफ़ी ग्रेट फील्ड रहा है, और इसका जो है ना काफ़ी महान थे ये। और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रीम कॉन्शियसनेस किए थे, ये जो किए थे राइटिंग एट दिस प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट राइटिंग, मतलब कि वो जो रीड जो किए थे, लिखे जो थे बुक को राइटिंग जो किए थे वो प्रेजेंट टाइम में किए थे। हिज अदर नॉवल, और इसका जो अदर नॉवल था ए पोर्ट्रेट था, यानी कि ये जो पोर्ट्रेट था आल्सो रफली डिफाइंड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द ओपिनियन एंड क्लोज द साइकिस बीइंग ऑफ द कैरेक्टर एंड द एसोसिएटेड मूड इन कीप द फोरफ्रंट ऑफ स्टीफन कॉन्शियसनेस।
ये जो डिफाइन किए गए थे एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को, इसका जो अपना ओपिनियन था, अपना ही इसका ओपिनियन था करेक्ट। और ये साइकोलॉजिस्ट जो स्टार्ट किए थे, इसका जो कैरेक्टर था एसोसिएट था, मूड ऑफ क्यूब था, फॉर प्रिंट में था, स्टीफन जो है कॉन्शियसनेस के बोलते हैं। द पिलग्रिम बाय द डोरोथी रिचर्डसन इज विदाउट प्लॉट, कॉमेडी, ट्रेजेडी, लव इंटरेस्ट और कैस्ट्रोट्रॉफी। और इसका जो डोरोथी रिचर्ड के द्वारा जो पिलग्रिम पिलग्रिम प्रोग्रेस जो लिखा गया था, वो जो है बिना प्लॉट का था, कॉमेडी, ट्रेजेडी, लव इंटरेस्ट, ये सब जो है ना कहीं भी उसमें नहीं था कैस्ट्रोट्रॉफी में। देयर इज ओनली मरियम हैंडरसन लिविंग फ्रॉम द डे टू एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग एंड फीलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द पीपल एंड थिंग। इसका जो फीलिंग था, मरियम जो थी उसका जो हैंडसेट लिविंग था, वो जो लिव करता था डे ऑफ एक्सपीरियंस में करता था, उसमें फीलिंग था, आउटसाइड वर्ल्ड में था पीपल यानी कि लोगों के द्वारा और उसके थिंग के द्वारा। ये लास्ट स्टेंजा है। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्शियसनेस इज आल्सो कॉल्ड ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल। और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये साइकोलॉजिकल नॉवल कहा जाता है। द नॉवल ऑफ सब्जेक्टिव, ये जो नॉवल था वो सब्जेक्टिव था। द नॉवल ऑफ द हीरोइक मोनोलॉजिक, और ये जो नॉवल था मोनोलॉजिक हिस्टोरिकल था। बट एबव ऑल दिस नॉवल एज एन डीपेस्ट एक्सेस, और इसके ये जो नॉवल था वो काफ़ी ज़्यादा डीप था, यानी कि डीप गहराई में जाके रिस्पेक्ट किया गया था ऑफ द ह्यूमन के बारे में, साइकोलॉजिकल के बारे में। नॉवल एज और organized symmetric have tried to reach the dialogism and the carnivalness cue the true of any epic writing, यानी कि सिमेट्रिकल नॉवल का जो सिमेट्रिकल था वो ऑर्गेनिक ओरिजिनल था, और वो जो है ना उसको जो ट्राई किया था काफ़ी तरीके से किया गया था, उसका डायलॉग जो था वो कार्निवर्सल था। और ये जो टू टाइप यानी कि दो तरह से था, एक ट्रू एंड इपिक राइटिंग, और इसका जो इपिक जो था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू इपिक राइटिंग था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।